करें मुंबई चेंबूर विधानसभा की तो काफी मशहूर मुंबई का ये चेंबूर का इलाका कहा जाता है। और चेंबूर की अगर बात करें, विकास की बात करें तो चेंबूर काफी आगे रहा है विकास के मायने में, लेकिन चेंबूर के अभी ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं जिसे करना अभी जरूरी है। आज हमारे साथ कर्ण वाला जी हैं जो मनसे पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और मनसे पार्टी में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि चेंबूर का विकास किस तरह होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और कर्ण वाला जी से पूछेंगे कि कितने साल से वो पॉलिटिकल कैरियर में है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, सीएनयू चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चेंबूर का जो इलाका है मुंबई का, ये बहुत मशहूर इलाका है और इसे काफी लोग जानते हैं। और चेंबूर की विकास की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे कि चेंबूर का विकास किस तरह होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 यूनिट है और जो 4 यूनिट है वो चारों ही नवरत्न में आती है। और चेंबूर में जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, सब में इन 4 यूनिट का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। आर्थिक दृष्टि हो या सामाजिक दृष्टि हो, वो मदद करते हैं क्योंकि वो उनका फर्ज है। जैसे कि HPCL है, RCF है, BPCL है, इंडियन ऑयल है, ऐसी 4 बड़ी यूनिट है। उसके बावजूद टाटा ग्रुप का जो टॉप मोस्ट यूनिट माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चेंबूर में है, टाटा पावर। उसके बावजूद प्राइवेट में AGS है, जो गुजरात में जिनका खुद का पोर्ट है, ऐसी वो एक कंपनी है जिनका यहाँ पर स्टॉक यार्ड है, जहाँ पर वो टर्मिनल बना के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंस इस हिंदुस्तान की है वो है BRC। BRC नाम के लिए अणुशक्ति नगर अभी बोला जा रहा है, लेकिन वो चेंबूर का एक अविभाज्य भाग है। और ये 5 यूनिट जो नवरत्न में है, और यहाँ पर जो भी कुछ डेवलपमेंट है, यहाँ के लोगों ने जो करना चाहिए था वो लोकल लोगों ने इन कंपनियों के जरिए किया। उसके लिए यहाँ का जो बोलते हैं कि अच्छी तरीके से उत्कर्ष हुआ है, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो ये किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं हुआ या राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने अपना कुछ सोर्स लगा के नहीं किया है। राज्य सरकार ने पहली मर्तबा यहाँ पे अच्छा काम करने का जो प्रयास किया था वो तो मोनोरेल जो उन्होंने किया, लेकिन मोनोरेल की वजह से हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब देखोगे कि मोनोरेल ऊपर से बड़ी प्यारी लगती है, चलती है, अच्छा लगता है, लेकिन नीचे सेंटर ऑफ द रोड पे डाल के रोड का सही तरीके से मेंटेनेंस किया गया है ना, रोड वाइंडनिंग हो गई है, जिसकी वजह से 2-2 मीटर के बीच में कॉलम आने की वजह से और भी रोड कंजेस्टेड हो। वैसे कि यहाँ पर कांग्रेस का बाले किला जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है। एक दूसरी बात, यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र को आडवाणी जैसा अशोक आडवाणी जी जैसे MLA और मंत्री मिले। उसके बाद प्रमोद शिरवलकर साहब 2 मरतबा यहाँ के आमदार रह चुके हैं, आडवाणी साहब यहाँ के 2 मरतबा आमदार रह चुके हैं, उसके बाद हंडोरे साहब आमदार रह चुके हैं। अब बारी यहाँ की आ गई शिवसेना के आमदार है और माता रानी की कृपा से, सब तुम्हारे दोस्तों की मदद से और मेरी चेंबूर की जनता के आशीर्वाद से कल का यहाँ का MLA का होगा, मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होगा। और उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, अभी की फिलहाल जो परिस्थिति है वो इतनी तकलीफदायक परिस्थिति है। आमदार के पास जाओ तो आमदार लाख 2 लाख रुपए एडमिशन के लिए बोलते कि नहीं भाई वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। आमदार का एक काम नहीं होता है, आमदार में काम करवाना होता है। हंडोरे के जो MLA रह चुके हैं उनके स्कूल या कॉलेज में चले जाओ तो वो डोनेशन लेते हैं। शिवसेना के बहुत बड़े इधर वक्तावर नेता थे आचार्य साहब, उनकी तुलना, उनकी योग्यता उनके बेटे में नहीं है, ना उनकी जो चालू पीढ़ी है उनमें नहीं है, क्योंकि आचार्य साहब तो बोलते ना कि कुदरत की देन थी चेंबूर के लिए, वो नहीं रहे, चल बसे। और मैं तो यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।
इतना प्यारा और अच्छा इंसान था। लेकिन उनका बेटा, सर एक मिनट कंप्लीट करें, उनका बेटा जो आज आचार्य मराठा कॉलेज चला रहा है, गरीबों के लिए ये कॉलेज खोला गया था, आज उनका बेटा वहाँ से शिवसेना का उपनेता होते हुए भी वहाँ से 5,000 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं। ये उसकी औकात हो गई है, ये शिवसेना की औकात है। अगर ये आप जो आपने बात कहा आचार्य कॉलेज जो चेंबूर का सबसे मशहूर कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज में लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो ये सच बात है, मैंने खुद मेरे कुछ पहचान के भी लोग वहाँ पे गए थे एडमिशन लेने के लिए और वहाँ पे पैसों की मांग की गई थी, जो कि पार्टी में रहने के बावजूद भी लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बढ़ चढ़ के पैसे वसूली करते हैं। लेकिन आपके तरफ से जो कहना है ये तो सरासर ठीक है, लेकिन आने वाले जो चुनाव है, आने वाला जो दौर है, इसमें आपके पार्टी की तरफ से क्या रवैया रहेगा कि इन लोगों को सबक सिखाया जा सके? सबक की बात तो हम एक ही बात बोलेंगे, सबक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो उसका जीवंत उदाहरण हो कि हम अगर अपनी ताकत पे खड़े रहते तो भगवा झंडा नीचे उतारते हैं, और खुद आमदार ने हाथ से उतारा है शिवाजी महाराज के पीछे का झंडा, क्योंकि हम लोग राइट पे थे, हम सही पे थे, हम गलत पे नहीं थे। एक चीज। दूसरी बात ऐसी है, इनको सबक सिखाना, ये लोग लेडीज जैसा काम कर रहे हैं, लेडीज जैसा बाहर से लॉक लगा देते हैं, एक एक बंदे को ले लेते हैं, उसके साथ में पिता और बच्चा होने चाहिए, माँ और बेटा होनी चाहिए, जो स्टूडेंट है वो लोग आते हैं। लेकिन बात ये है कि गरीब लोग हैं, अगर हम लोग कोई ईगो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उन गरीब लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, और किसी का साल हम खराब नहीं करना चाहते, और इसी के लिए बस दुआ करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हमने भी गवर्नमेंट से जगह मांगी, एक प्लॉट है स्कूल का, अगर वो मिलता है तो यही जो नवरत्न कंपनियां इनकी मदद से और आप लोग जैसे दोस्तों के सहकार्य से हम लोग यहाँ पर एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने की हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सर एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगा आपसे, आप खुद पॉलिटिकल में हैं और काफी बढ़ चढ़ के चेंबूर के विधानसभा में आप हिस्सा लेते हैं। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर आपका आता है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कार्य हो, जैसे दही हंडी हो गई, कानून को तोड़ना हो गया, बहुत सारे ऐसे आपने काम किए हैं जिससे बहुत सारी मीडिया आपको फेमस की है, आपको अपने चैनल पे दिखाई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपको किस तरह ऐसा प्रेरणा आया कि आप खुल के लोगों के सामने जाते हैं? अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे गरीब दलित परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे मेरे पूर्वजों पर गर्व है, गर्व है। आप 1 जनवरी 1818 याद करो, मैं उन पूर्वजों का बच्चा हूँ जो पेशवाई खत्म कर सकते हैं, जिन्होंने पेशवाई खत्म की, उस ब्लड से मैं रिलेटेड हूँ, उस ब्लड से इस हिंदुस्तान में जिसने पेशवाओं को खत्म कर दिया। 500 महार बटालियन के बंदों ने, 500 मेरे शूर पूर्वजों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म कर दिया, पेशवाई इस हिंदुस्तान से खत्म कर दी। तो उस ब्लड से हम लोग रिलेटेड हैं। रह गई बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की प्रेरणा, सन्माननीय राज ठाकरे साहब ये मेरे गुरु हैं, ऑलवेज हम लोग उनको बहुत ऊंचे में देखते कि अपना गुरु है, और हमारे गुरु हम लोग एक चीज़ मानते हैं कि हमारे बंदे जी जो थे वो हमारे गुरु होते हैं, और बुद्धि धर्म के हिसाब से हमारे गुरु जो थे वो कभी हाथ नहीं फैलाते, कभी झोली नहीं फैलाते। वैसा ही मेरा साहब है, कभी झोली नहीं फैलाता, और उसके लिए उनकी स्टाइल, उनका काम करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात वो बंदा जात पात को नहीं मानता है, उसके लिए मैं उसके साथ में हूँ। राज ठाकरे साहब जात पात को नहीं मानता है, उसके लिए मैं उनके साथ हूँ। जिस दिन मुझे ऐसी थोड़ी भी भनक होगी कि राज ठाकरे साहब भी जात पात को मानते हैं, मैं उनको जय भीम करूँगा। मेरा धंधा अच्छा है, मेरा व्यापार अच्छा है, मैं उस काम में लग जाऊँगा। एक बात। दूसरी बात बोले कि मैं कानून तोड़ता हूँ, प्लीज़, मैंने कभी भी कानून नहीं तोड़ा है। सर अगर दही हंडी की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में आप चर्चा में रहे हैं, और दही हंडी कोर्ट का ऑर्डर था कि 4 थर के ऊपर नहीं लगाया जाए, लेकिन सबसे पहला आपके यहाँ पे 8 थर की हंडी, दही हंडी देखी गई। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे माफ कीजिए, आप मुझ पर बहुत गलत एलिगेशन कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। दही हंडी ये मेरा पैशन है,
और जब तक जान में जान है इन मराठी बच्चों के लिए मैं दहीहंडी हमेशा लगाऊंगा। मेरे यहाँ पर आग थर नहीं लगे सर, मेरे पंडाल में आग थर नहीं लगे ना, मैं उस मंडल में था। एक बार मंडल से 100-200 फीट पे अगर कोई लगा रहा है तो मेरी जवाबदारी नहीं है, वो पुलिस ने देखनी चाहिए, तो पुलिस का काम है। मैंने आप पूरे दिन पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पूरी रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। एक मीटर मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप 8 थर लगाओ, 6 थर लगाओ, 5 थर लगाओ, नहीं, 20 फीट के ऊपर किसी ने थर नहीं लगाने का। ये मेरा पहले मिनट से आखिरी मिनट तक एक ही दावा था, और अगर कोई बाजू बाजू में लगाता है तो भैया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सर अगर बात किया जाए, आपने अभी कहा कि राज ठाकरे साहब जातवादी के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इनोग्रेशन हुआ था, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में आई थी और चालू हुआ था, उस समय अगर पार्टी की मुखिया को देखा जाए तो उत्तर भारतीयों का एक मुद्दा लेके उतरे थे, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, अब गलत हो, अब गलत हो। मेरा दोस्त, मेरे 80% दोस्त ये उत्तर भारतीय है, लेकिन उत्तर भारतीय कौन? जो यहाँ पर सालों साल से बसे हैं, सालों साल से बसे हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन इधर हुआ है, उनके बच्चों की शादी हो गई, उनको नाती पोती हो गए, ऐसे हमारे दोस्त हैं। उनके हम लोग कभी भी विरोध में नहीं थे, ना जाएंगे। हम उनको अपना समझते, मराठी मानुष समझते, जो इधर की लोगों को जिनकी वजह से तकलीफ नहीं होती है। सर मुंबई महाराष्ट्र की एक सीमा है, मुंबई का एक जगह जो ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है, उसका एक लिमिट है, ये बढ़ नहीं सकती है, इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, इसको ऊपर उठा सकते। सर यहाँ की OWS की व्यवस्था हो, CRWS की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, रेल की व्यवस्था हो, BST बस की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, ये लिमिटेड लोगों के लिए 45 लाख लोगों की कैपेसिटी का ये शहर है। इस तरह से ब्रिटिशों ने इसे मेंटेन किया था। आज भी सर अपने टनल वही है, ड्रेनेज लाइन वही है। आप क्यों नहीं समझते? आप भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिलनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे को अच्छा गार्डन मिलनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आपका बच्चा रोड से चले तो साफ सुथरी हवा मिले? क्या हो रहा है? कोई भी यूपी वाला आ रहा है, बिहार वाला आ रहा है, झारखंड वाला आ रहा है, झोपड़ा बनाया रह गया, देखा 2 ठेला लिया सर पे, रोड पे घूम रहा है, वही थूक रहा है, गंदा गंदा काम कर रहा है। सर क्यों इनके खिलाफ काम करने का मैं आपको बता रहा हूँ। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। एक यूपी का पंडित मुलुंड में पानी पूरी किस तरह से बेच रहा था, ये आपकी टीवी वालों ने बताया। अब मुझे बताओ कितना घटिया इंसान होगा, कितना नीच इंसान होगा कि लोग जो पानी पूरी खाते हैं उसके अंदर वो मूत्र डाल रहा है। क्या कौन सी मानसिकता है इनकी? अरे भाई ये किसी के नहीं है। इसके लिए मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है, जिनको बुरा लगे वो इधर से चले जावे, अपने अपने देश प्रदेश में रहे, उधर खावे, उधर मजा मारे, उधर जो क्राइम करना है करे, हमको तकलीफ ना दे। और हमको तकलीफ देने की कोशिश की, हम ठोकेंगे पकड़ के। ये तो बात सच है कि आप एक तेज तर्राक नेता है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए एक अगर देखा जाए तो मजबूत नेता कहा जाते हैं आप चेंबूर से। लेकिन मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि आपकी जो पॉलिटिकल कैरियर थी वो कब से शुरुआत हुई और पहला आप किस पार्टी में थे? सर मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, लेकिन मेरा जन्म शिवसेना की गोदी में हुआ। शिवसेना की गोदी में मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, हम लोग ऑलवेज शिवसेना के फॉलोअर थे। जब तक मन से नहीं ओपन हुआ उस दिन तक वी वेर शिवसैनिक, हम लोग शिवसैनिक थे। जिस दिन मन से ओपन हो गई उसी दिन मैं मन सैनिक हुआ। उसके पीछे भी कुछ बातें हैं। मेरे बुरे वक्त में मैंने यही बोला ना आपको कि राज ठाकरे साहब जात पात नहीं मानता है। यस, तर्रा हुआ नेता मर्द नेता है, मर्द नेता। मेरे बुरे वक्त में खड़ा हो गया, मेरे बुरे वक्त में। तो यार मराठी में कहावत है, खावी पोळी त्याची वाजवावी ताली। उस बंदे ने मेरी जिंदगी के बारे में सोचा तो यार उनके पीछे जाना तो मेरा फर्ज है, और मैं नहीं जाऊं तो मेरे इतना घटिया नीच इंसान दूसरा कोई नहीं है।
सर अगर बात किया जाए चेंबूर का, तो चेंबूर काफी मशहूर इलाका है। अभी हम बात करेंगे चेंबूर के विकास का। चेंबूर में इस वक्त, इस समय कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला जो इलाका है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका वो चेंबूर कैंप माना जाता है। लेकिन चेंबूर कैंप की जो ट्रैफिक है वो हर किसी के लिए मुसीबत है। उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? चेंबूर की ट्रैफिक का मुद्दा सिर्फ चेंबूर कैंप नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैंने पहले भी आपको बोला कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केमिकल हब, पेट्रोलियम हब, इलेक्ट्रिकल हब ये चेंबूर है और उसकी वजह से इस पूरे शहर में बड़ी गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तादाद में आवक जावक है। पब्लिक बढ़ती जा रही है, रोड छोटे होते जा रहे हैं। तो ये बीएमसी मतलब महानगर पालिका और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों की जवाबदारी है कि यहाँ के ईच एंड एवरी हर एक रोड 90 फीट से बड़ा होनी चाहिए। यहाँ पर टर्मिनस बनाया है। क्या मतलब है? नवी मुंबई से आने वाली गाड़ियाँ, थाने से आने वाली गाड़ियाँ, गुजरात से आने वाली गाड़ियाँ उधर साइन क्रॉस करके वडाला क्यों जाएंगी? अब गोंडी में बनाइए टर्मिनस, वहां से गाड़ियां इधर बुलाइए, तो वो नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर उनका उसके पीछे का एक अलग मकसद है, उसमें मुझे जाना नहीं है। लेकिन चेंबूर के लोगों की सूझबूझ, चेंबूर के अच्छे लोगों की वजह से आज भी यहाँ की ट्रैफिक वेस्टर्न के मुकाबले उससे 200 गुना ज्यादा गाड़ियां इस चेंबूर में है। हेवी ट्रैफिक, स्मॉल ट्रैफिक, लोकल ऑटोज, मोटर बाइक्स सब होने के बावजूद भी लोग कायदा सुव्यवस्था और ट्रैफिक के रूल्स पालन करते हैं। सर अगर इस वक्त बात किया जाए तो महानगर पालिका की चुनाव सर पर ही, कुछ ही महीनों के बाद महानगर पालिका का चुनाव देखा जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार महानगर पालिका में आप अपने पार्टी की तरफ से इस विधानसभा से कितनी सीट ला सकते हैं और क्या आपकी रवैया रहेगी? सर ताकत से बात करता हूँ, मर्द हूँ, मेरा बॉस भी न मर्द है, मैं भी मर्द हूँ। यस, मैं 2 सीट दूंगा, वार्ड नंबर 155, वार्ड नंबर 154। कोई कितना भी जोर लगा दे, हम लोग जीतेंगे। अगर देखा जाए कि आपने सिर्फ 2 वार्ड की बात की और इस विधानसभा में टोटल 5 या 6 वार्ड होते हैं, लेकिन और भी जो वार्ड होता है उसके लिए आप क्या रवैया रखेंगे? सर लड़ेंगे हम लोग सभी वार्ड, हम लोग के पास 5 वार्ड है, लेकिन 2 कितना हमने डंके की चोट पे बोला, 2 वार्ड में मेरा नगर सेवक था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नगर सेवक था, वार्ड नंबर 155 और वार्ड नंबर 154। एनी हाउ कोई भी सूरत में वो जीत के आने वाले, क्योंकि लोगों की सेवा में हम लोग तत्पर है। हॉस्पिटल का काम हो करने वाला है, हॉस्पिटल का काम हो हमारा संतोष मुंडे, हॉस्पिटल का काम हो हमारा माउली तोरवे, हॉस्पिटल का काम हो हमारा उत्तम दुनमले। ऐसे लोग दिन रात मर रहे इधर लोगों की सेवा में। पुलिस स्टेशन का काम हो हमारा मुश्ताक है, पुलिस स्टेशन का काम हो हमारा कैलाश है, पुलिस स्टेशन का काम हो हमारा बच्चा इधर सामने बैठा है सोनू। ये सब बच्चे दिन रात एम्बुलेंस सर्विस 2 पूरे मुंबई में एकमेव सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस। सर फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस मुंबई में किसी की फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस नहीं, हमारी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चेंबूर से है। और मैं चेंबूर का एक लास्ट विकास की बात करूंगा। अगर आपकी पार्टी से 2 सीट आती है चेंबूर में और आप यहाँ पे एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और आप जीत के आते हैं, तो चेंबूर में ऐसा कौन सा विकास भरा काम करेंगे जिससे चेंबूर के रहने वाले लोग काफी आपसे संतुष्ट होंगे? सर चेंबूर के लोगों को मैं ये बता दूंगा कि एक नगर सेवक क्या काम कर सकता है, ताकत से, अच्छा चुटकी पे लोगों को बता दूंगा। सर लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से नगर सेवक का काम होता है, किस तरह से लोगों का अच्छा जो अपन देना चाहिए। कोई किसी को मेहरबानी नहीं कर रहा है। कोई अगर नगर सेवक कोई फंड यूज करके कोई चीज बना रहा है तो वो मेहरबानी नहीं कर रहा है, लोगों ने उसको उसी के लिए चुना है। वो लोगों का सेवक है, नगर सेवक। नगर का सेवक मतलब इस नगर का सेवक है, वो उसको सेवा करनी है। लेकिन लोगों ने उसको उल्टा ले लिया, नगर सेवक मतलब पिता हो गया है, बाप मानने लगे अपने आप को। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दोनों नगर सेवक पक्का चुन के आने वाले, और मैं गारंटी देता हूँ सर, मेरा काम मुझे मालूम है, मेरे लोगों के साथ में मेरे व्यवहार मेरे को मालूम है, पक्का 2 नगर सेवक दूंगा। वार्ड नंबर 155, 155 और 154 दोनों सीट मन से मारेगी। और बॉस मैं अपनी बात बता रहा हूँ,
लोग दुआ देंगे, दुआ, यस नगर सेवकों तो ऐसा हो। और मेरी आमदनी की बात बॉस, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने बॉस से कभी कुछ नहीं मांगा। दिया तेरा भला, नहीं दिया तेरा भला, मेरे को इतना दे दिया राज ठाकरे साहब ने, इतना नाम दिया, शोहरत दी, बड़ा कर दिया यार बॉस। मैं दलित आदमी हूँ, मैं बुद्धिस्ट क्लास से बिलोंग करता हूँ, मुझे नेता बना दिया बॉस। 12 साल में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पिताजी कोई नेता नहीं थे, मेरी माताजी कोई नेता नहीं थी। एक था, हम लोग शिवसेना के फॉलोअर थे, फॉलोअर जब तक मन से नहीं तब तक रहे और पूरी ईमानदारी के साथ रहे। कभी धनुष्य बाण छोड़ के हम लोग ने कभी किसी के ओर वोट नहीं किया, अगर युति रही तो कमल को किया, नहीं तो धनुष्य बाण, जिंदगी भर धनुष्य बाण के साथ रहे। जिस दिन से पार्टी खुली, मेरे को आज भी याद है, एक टाइम हम लोगों ने सिर्फ डब्लू को वोट किया, उसके बाद जो रेलवे इंजन पकड़ा, क्योंकि एक टाइम हमारा निशानी वो था श्वेता को वोट करना। उसके बाद जो रेलवे इंजन पकड़ा है, तो अंत तक जब तक ये पार्टी है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं रेलवे इंजन का वोटर रहूंगा। ये हमारे साथ चेंबूर के तेज तर्राक नेता थे, जो इन्होंने चेंबूर की पूरी हाल बताई है, अपनी खुद की पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताया है, किस तरह इनका रवैया रहा है लोगों के साथ। आने वाले दिनों में अगर ये अपने पार्टी से जीत के आते हैं, इनके नगर सेवक जीत के आते हैं, तो किस तरह ये विकास करेंगे पूरे चेंबूर में। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CN न्यूज, मुंबई।